आवास का ये वो गेट है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास को आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर आज राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ पहुंचे थे, साथ में उनके मल्लिकार्जुन खड़गे थे और साथ में उनके पार्टी के नेता। चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र ज्यादा है, उनको यहां से एस्कॉर्ट आउट कर दिया गया, उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। यहां के कार्यकर्ताओं को अभी यहां से हटा दिया गया है, लेकिन वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि राहुल गांधी को हटाना है या वो उनका कहा मानते हुए यहां से हट जाएंगे। तो पुलिस के बड़े अधिकारी सामने नेता प्रतिपक्ष को देखते हुए किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, यानी क्या करें और क्या ना करें उन्हें समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि ये आम प्रदर्शनकारी होते तो पुलिस अभी तक उनको हटा चुकी होती। और अब देखिए पुलिस यहाँ एक स्क्वाडन बना रही है, एक एरिया बना रही है जहां से बाकी सब लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। और इस घेरे के बीच में आप देखेंगे तो सामने आपको राहुल गांधी दिखाई देंगे, हम रणदीप सिंह सुरजेवाला को देख पा रहे हैं यहाँ पर, और इसके अलावा हम यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा को देख पा रहे हैं। तो ये सांसद हैं। राहुल गांधी अपने सुरक्षा के घेरे में हैं, पुलिस के आला अधिकारी उनके साथ हैं और ये सचमुच अभूतपूर्व तस्वीरें हैं। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जब यहां बाहर निकले तो इंडिया टीवी ने उनसे बात की, उनकी तरफ से कहा गया कि वो छात्रों की गूंज को प्रधानमंत्री के दरवाजे तक लेकर आना चाहते थे। और अब एक महिला फोर्स की तरफ से यहां पर एक सर्कल बना लिया गया है और पुलिस के आला अधिकारी राहुल गांधी के बगल में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जो समर्थक थे उनको हटा लिया गया है, केवल चुनिंदा सांसद ही अब राहुल गांधी के साथ इस घेरे के अंदर खड़े हुए हैं, बाकी सब लोगों को यहां से निकाल दिया गया है। राहुल गांधी के समर्थकों ने अपने दोनों हाथ हथकड़ी के अंदाज में बांधे हुए हैं, साथ में एक व्हाइट जो जिप लॉक शील्ड आती है वो लगाई हुई है, ये दिखाते हुए कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। आला अधिकारी अभी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है, क्या राहुल गांधी को यहां से हटाना है, क्या उनको यहां से हटने के लिए अनुरोध करना है, ये अभी तय नहीं हो पाया है। इसलिए राहुल गांधी खड़े हैं, उनके चारों तरफ पुलिस के अधिकारी हैं, लेकिन उससे पहले, पुलिस से पहले आपको दिखाई देगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा आवास पर खड़ी सिक्योरिटी एक उसका सर्कल है और एक राहुल गांधी की वीआईपी सिक्योरिटी के लिए जो सीआरपीएफ की बटालियन है उसके जवान हम देख पा रहे हैं। राहुल गांधी बीच में खड़े मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ लगातार चुप खड़े हुए हैं और नरेंद्र मोदी तानाशाही नहीं चलेगी इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस ने इस एरिया को यहां कॉर्डन बनाते हुए खाली करवा लिया है। अब शायद हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि पुलिस के आला अधिकारी पूछने की कोशिश कर रहे होंगे कि राहुल गांधी को यहां हटने के लिए मनाना है या राहुल गांधी को हटाना है, क्योंकि अभी तक पुलिस की तरफ से राहुल गांधी को हटाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। उनके समर्थकों को जरूर सामने खड़ी बस में उठाकर यहां से ले जाया गया है, लेकिन किसी भी सांसद को यहां से अभी नहीं हटाया गया है। और यहां अब फिलहाल राहुल गांधी और उनके कुछ चुनिंदा 10 से 15 सांसद और समर्थक यहां पर हमें खड़े दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी मौन मुद्रा में सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां तानाशाही नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी हाय हाय, इस तरह के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस का अगला कदम क्या होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। जो आप सफारी सूट में पुलिस का एक सर्कल देख रहे हैं, ये सफारी सूट में वो जवान हैं जो राहुल गांधी की सुरक्षा में तैनात हैं, वो यहाँ पर एक सर्कल बनाकर खड़े हुए हैं। इसके अलावा आपको दिल्ली पुलिस का एक सर्कल दिखाई देगा और उसके बाद महिला पुलिस का एक सर्कल है और उसके बाद एक पुरुष क्या लाठीचार्ज यूज किया और आंसू के भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक बयान दे और हमारे मुख्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम 20 करीब 45 दिन से कर रहे हैं। सर कई सालों के पिछले लोकतंत्र में अभी रुक जाइए।
तो यहाँ पर जयराम रमेश कहते हुए कि छात्रों के भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है और इस्तीफा मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं 45 दिनों से हम यही मांग उठा रहे हैं और हमारी मांगों को सुनना चाहिए सरकार को। तो जहाँ पर विपक्ष के बाकी नेता जो हैं उन्होंने जंतर मंतर जाना मुनासिब समझा अपनी राजनीति के लिए, तो राहुल क्योंकि ये मुद्दा शुरुआत से उठाते आए थे तो उन्होंने सीजेपी को सपोर्ट तो दिया कि छात्रों के साथ जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन जब बात आई धरना प्रदर्शन की तो वो खुद पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री आवास के बेहद करीब। खड़गे जी के घर पर असेंबल हुए, वहां पर रणनीति बनी और उसके बाद ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। पहले आप देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुवाई में तमाम राज्यसभा और लोकसभा के कांग्रेस के सांसदों का मार्च निकलना शुरू हुआ। कई और कांग्रेस के बड़े नेता भी उसमें शामिल हुए। फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी वहां पर पहुंचने के लिए कहा गया। उसके बाद ये मार्च जैसे ही प्रधानमंत्री आवास के बैक गेट, क्योंकि राजाजी रोड पर ही खड़गे का भी घर है जहां पर ये लोग असेंबल हुए थे और वहां से प्रधानमंत्री आवास की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पर जो उनका बैक गेट है वहां पर प्रोटेस्टर को आने भी नहीं दिया जाता। जहां राहुल गांधी बैठे हैं उस रास्ते के ठीक सामने राजाजी मार्ग है, लगभग यहां से 100 से 150 मीटर दूर, और वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे का आवास है। और सबको एक संदेश दिया गया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आज जन्मदिन है, उस जन्मदिन के मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर सबको इकट्ठा होना है। इसी संदेश के बाद सब लोग इकट्ठा हुए। भाई वहां से ले लो मेरी, मैं अपना माइक। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी शोएब लगातार वहां पर इसी प्रदर्शन के बीच में मौजूद हैं, जो आप तक तमाम तस्वीरें और सारी अपडेट लेकर आ रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे पूरी रणनीति बनी। 10 राजाजी रोड पर मल्लिकार्जुन खड़गे का घर है और वहां पर आज उनका जन्मदिन भी था। तो तमाम सांसदों और तमाम राज्यसभा के सांसदों को, कांग्रेस नेताओं को बोलकर ये बुलाया गया ताकि ये पूरी रणनीति जो है लीक ना हो जाए कि जन्मदिन है, उसके लिए शुभकामनाएं दी जाएंगी, आप सभी वहां असेंबल हो जाइए और चर्चा होगी। तो उसके बाद तमाम सांसद वहां पहुंचना शुरू होते हैं। उसके बाद ये रणनीति अनफोल्ड की जाती है। खड़े हुए हैं पुलिस के अधिकारी भी फिलहाल राहुल गांधी से कोई संवाद स्थापित करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब आगे का कदम क्या होगा? क्या राहुल गांधी यहां से हटेंगे या उन्हें हटाया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। चूंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी एक संवैधानिक मान है, गौरव है, और शायद यही वजह है कि पुलिस जिस तरह से बाकी समर्थकों को यहां से उठाकर ले गई, वहां उनको नहीं छुआ गया है, ना ही किसी सांसद को इस तरह से यहां से छूने के लिए कहा गया है। तो एक बार फिर नारेबाजी पर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा। यहां पर यह स्थिति है। तो यहां अब कांग्रेस के एमपी आए हैं, उनको नहीं जाने दे रहे हैं। सर, राहुल गांधी यहां आए, क्या संदेश मिला था आपको? नहीं, वो लोग ऑलरेडी इसमें हो गए ना, इसलिए नहीं छोड़ रहे इधर जाने के लिए। ऑलरेडी 14 साल में क्या किया करके देश के सामने वो नहीं बोल नहीं सके, इसलिए आपको क्या संदेश मिला था? इसलिए हम प्रोटेस्ट करने के लिए, देश के जनता के लिए हम इधर आए। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जन्मदिन पे सब सांसद इकट्ठा हुए थे? नहीं, ऐसा नहीं। मैसेज तो यही था सर। नहीं, ऐसा नहीं। सभी हमारा एलओपी साहब ने सुबह ने डिस्कस किया था। डिस्कस करके आज बच्चा लोग, हमारा विद्यार्थी लोग क्या कर रहे हैं ना, इसलिए हम प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो कह रहे हैं एलओपी ने सभी सांसदों के साथ मिलकर डिस्कस किया था। आंध्रा से कांग्रेस के सांसद हैं और यहाँ लगातार बाकी सांसद भी पहुंच रहे हैं यहाँ, लेकिन अब बाकी लोगों को यहाँ नहीं जाने दिया।